नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। आफरा पर घमासान, रिलीजियन फ्रीडम की रक्षा या क्रिश्चियनिटी को रोकने की कोशिश। अरुणाचल में छिड़ी बड़ी बहस। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एक्ट आफरा 1978 को लागू करने की प्रक्रिया ने राज्य में एक नई और तीखी बहस को जन्म दे दिया है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, चर्च ग्रुप्स और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कानून के पुनर्जीवन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ फोर्सफुल कन्वर्जन रोकने का कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोगों के धर्म चुनने की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। आफरा लगभग 48 साल पहले पारित किया गया था, लेकिन इसके रूल्स कभी तैयार नहीं किए गए। यही कारण था कि कानून लागू नहीं हो पाया। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के 2024 के निर्देश के बाद बीजेपी सरकार रूल्स बनाने और कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि विरोध करने वालों का कहना है कि इस कदम से पहले व्यापक पब्लिक कंसल्टेशन नहीं की गई। उनका आरोप है कि यह पहल न उन समूहों को संतुष्ट करने के लिए की जा रही है जो इंडिजिनस फेथ्स को मानते हैं और जिन्हें लगता है कि क्रिश्चियनिटी के बढ़ते प्रभाव से उनकी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज और धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों कर रही है विरोध? आफरा का मुख्य उद्देश्य फोर्स, फ्रॉड और इंडॉक्यूमेंट के जरिए होने वाले धर्मांतरण को रोकना बताया जाता है। पहली नजर में यह प्रावधान सामान्य और उचित लगता है, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। लेकिन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि असली चिंता कानून की भाषा और उसके संभावित इस्तेमाल को लेकर है। उनका कहना है कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है वे किसी लालच, दबाव या धोखे की वजह से नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत आस्था के आधार पर इस धर्म में आए हैं। उनका मानना है कि फ्रॉड और इंडॉक्यूमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्रिश्चियन मिशनराइज को संदेह के घेरे में खड़ा करने के लिए किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में मिशनराइज की भूमिका। क्रिश्चियन ग्रुप्स का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के कई हिस्सों में क्रिश्चियन मिशनराइज ने उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जब सरकारी सुविधाएं बेहद सीमित थीं। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, जिसे कभी लास्ट फ्रंटियर कहा जाता था, लंबे समय तक मुख्यधारा से काफी हद तक अलग रहा। ऐसे समय में मिशनरियों ने स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल और सामाजिक सेवा केंद्र स्थापित किए। आज भी नॉर्थ ईस्ट के कई परिवार अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाना गर्व की बात मानते हैं। क्रिश्चियन समुदाय का कहना है कि लोगों ने मिशनरियों की सेवा, शिक्षा और मानवता से प्रभावित होकर क्रिश्चियनिटी को अपनाया, न कि किसी दबाव या लालच के कारण। इनडॉक्यूमेंट शब्द पर सबसे ज्यादा विवाद। कानून के आलोचकों का कहना है कि इनडॉक्यूमेंट शब्द की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। उन्हें डर है कि गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, छात्रवृत्ति या सामाजिक कल्याण के कार्यों को भी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन बताकर जांच के दायरे में लाया जा सकता है। यही वजह है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन आफरा को लेकर आशंकित है और इसे क्रिश्चियनिटी को विशेष रूप से निशाना बनाने वाला कानून मान रहे हैं। कन्वर्जन की जानकारी प्रशासन को देना क्यों बना मुद्दा? आफरा के सबसे विवादित प्रावधानों में से एक यह है कि धर्म परिवर्तन की सूचना प्रशासन को देने की आवश्यकता हो सकती है। विरोध करने वालों का कहना है कि फेथ एक निजी विषय है। किसी व्यक्ति को किसी धर्म में विश्वास रखना है, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। ऐसे में धार्मिक परिवर्तन की जानकारी सरकार को देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राइट टू प्राइवेसी पर सवाल खड़े करता है। क्रिश्चियन लीडर्स का तर्क है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने और बदलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंडिजिनस फेथ फॉलोअर्स की क्या चिंता है? दूसरी तरफ डॉनी पोलो और इंडिजिनियस फेथ्स को मानने वाले समुदाय की भी अपनी चिंताएं हैं। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते धर्मांतरण के कारण पारंपरिक ट्राइबल फेथ्स की जनसंख्या घट सकती है। उन्हें डर है कि आने वाले समय में वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन सकते हैं। इसी वजह से कई इंडिजिनस ग्रुप्स आफरा को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। डेलिस्टिंग प्रपोजल ने बढ़ाया विवाद। आफरा विवाद के साथ साथ ट्राइबल क्रिश्चियंस को शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी सूची से हटाने यानी डेलिस्टिंग की मांग भी चर्चा में। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि धर्म परिवर्तन करने से किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक चुनौतियां खत्म नहीं हो जाती। यदि कोई ट्राइबल क्रिश्चियन बन जाता है तो उसकी जनजातीय पहचान और पिछड़ापन अचानक समाप्त नहीं हो जाता। उनका तर्क है कि रिलीजियन आस्था का विषय है। यह किसी व्यक्ति को तुरंत आर्थिक रूप से संपन्न या सामाजिक रूप से मजबूत नहीं बना देता। वहीं डेलिस्टिंग के समर्थकों का दावा है कि कुछ ट्राइबल क्रिश्चियंस को मिनॉरिटी स्टेटस और एसटी रिजर्वेशन दोनों का लाभ मिलता है।
उनका कहना है कि इससे अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों को ज्यादा फायदा मिलता है, जबकि वास्तविक जरूरतमंद पीछे रह जाते हैं। हालांकि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इस तर्क को खारिज करते हुए इसे ट्राइबल आइडेंटिटी को कमजोर करने की कोशिश बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी की स्थिति। नॉर्थ ईस्ट भारत के कई राज्यों में क्रिश्चियनिटी प्रमुख धर्म है। नागालैंड और मिजोरम में लगभग पूरी आबादी क्रिश्चियन है। मेघालय में भी बड़ी आबादी क्रिश्चियनिटी को मानती है। मणिपुर में भी क्रिश्चियन समुदाय महत्वपूर्ण संख्या में मौजूद है। ऐसे में आफ्रा और डेली स्टिंग जैसे मुद्दों को केवल अरुणाचल तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें पूरे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल और रिलीजियस लैंडस्केप से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी बहस का केंद्र बना आफ्रा। विश्लेषकों का मानना है कि आफ्रा अब केवल एक कानून नहीं, बल्कि रिलीजियस फ्रीडम, ट्राइबल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कल्चरल प्रिवेंशन से जुड़ा बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। एक पक्ष इसे जबरन धर्मांतरण रोकने वाला कानून बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर संभावित हस्तक्षेप मान रहा है। फिलहाल इतना तय है कि आफ्रा को लेकर शुरू हुई बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी तथा इसका असर अरुणाचल प्रदेश की राजनीति, समाज और विभिन्न धार्मिक समुदायों के संबंधों पर भी देखने को मिल सकता है।